My name is Raj Bharat. I'm a member of AA. It's entirely by the grace of God, the God I found in the 12 Steps program. I'm sane, sober, and free today. Before I start on this particular track of speaking about the book, I would want everybody to understand that I am not an expert. ये मैंने किया, क्या मेरे को समझ में आया, वो मेरे को कितना मदद किया, उसको मैं कितना लोग को पास ऑन किया. जो भी मैं whatever I tell you, sometimes I may said something wrong or you may heard wrong, but if it does not reconcile with the big book, do not take what I said, just throw it out. Big book is the final authority. Finally, जिसका आपका स्पॉन्सर है, मेहरबानी करके आप उससे ये सब एक बार ये कर लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, ताकि मैं जनरली बात कर रहा हूं. ए स्पॉन्सर विल गिव अ टेलर मेड इंटरप्रिटेशन or translation of the book to the sponsor. And why is this book so important? Why is the 164 pages so vital? And why it is called the basic text? Why the page number and paragraphs are so important? बहुत लोग बोलते हैं आप राजी क्यों आप पेज नंबर पैरा सब बोल रहे बोल के. ताकि हमारा फेलोशिप पूरा पूरा दुनिया में है. और जहां तक मैं जानता हूं, हर बिग बुक जो भी भाषा होगा, पेज नंबर पैरा नंबर एक ही होता है. मेरा एक अनुभव बोलता हूं. जब भी मैं अमृतसर गया, ये मेरा स्पॉन्सी का स्पॉन्सी वो फरीदकोट से आया, उसको मेरे साथ 5th स्टेप करने का था. मेरे को हिंदी पढ़ना नहीं आता है, पंजाबी पढ़ना नहीं आता है, उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है. बट फिर भी होटल आया, मिला मेरे को, सब रेडी करके रखा था, सब लिख लिया. तो मेरा इंग्लिश बिग बुक लेके वो पर्टिकुलर पैराग्राफ का बिगिनिंग पूछा, वो वही चालू किया. तब से वो पंजाबी में पढ़ते गया, मेरे को अंदाजा थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो उसको समझाया. वो 5th स्टेप में ये सब कर चुका है क्या, वो बताया हाँ अभी आप कर सकते हैं. तो जो लोग को भाषा भी नहीं जान सकता है, दे डोंट अंडरस्टैंड, बट बोथ ऑफ देम कैन कम टू द एग्जैक्ट पैरा, पेज नंबर, लाइन, then you are very much on the track. Like a universal syllabus. So any member can travel to any part of the world and pick up from that particular line, that particular paragraph, and continue from there. And this book has been in the circulation for such a long time. This book has been read by theologians, metaphysicists, religious people of all religion, churches, behavioral therapists, psychiatrists, psychoanalysts. Nobody can argue because इसका basis है. It is about a man and his relationship with God. इसको हम कहते हैं metaphysics, आत्मशास्त्र. ये हर रिलीजन में है. और सबसे आज आपसे एक छोटा सा 1-2 मिनट की कुछ बोलना चाहता हूं. बहुत लोग सोच रहे हैं मैं ये को आया बिना दारू पी के सीधा ये आ गया और बिग बुक पढ़ के ऐसे ज्ञान बांट रहा हूं. मैं बहुत गलत है, लोग ऐसे नहीं था. मेरा फर्स्ट रिहैब हुआ 1989 में और सेकंड रिहैब हुआ 2001 में. तो 11-12 साल में मैंने हार्ड लिकर छोड़ के सिर्फ बियर, शैंपेन, वाइन पी रहा था. वो नशा कम हो रहा है बोल के नशे का गोली जो भी है वो भी खा रहा था. ये का बिग बुक तभी मैं एक लेके लिए रखा था 11 साल पहले. उसको एक बार भी खोल के नहीं देखा, अभी भी ऐसे कैसे पड़ा है. फाइनली 2001 में मेरे से नहीं हुआ, दोबारा रिहैब गया. उधर एक दोस्त आया, वो मेरे को ये आने के लिए बताया.
वो किताब दिया, वो किताब आज भी है मेरे पास। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीना ये जा रहा हूं, दारू पी के जाता हूं उधर और झगड़ा करने के लगा। क्या यार, पावरलेस पावरलेस, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, कैप्टन ऑफ माई डेस्टिनी, ऐसे ऐसे बात कर रहा था। आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी इंप्रेसिव। ये क्या है हार मानने का, जीतने का लाइफ में। एनीवे, ये 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 मेरा दारू पीने का टाइम पे आई हैव बीन टू द जेल, आई गॉट अरेस्टेड, आई गॉट स्टैब्ड, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई राइट आई। कांच के ऊपर गिर गया, मेरा राइट साइड आंख में रेटिना डिटैच हो गया, बहुत सीवियर हो गया। तो पट्टी बांध के 6 महीने राइट साइड आंख नहीं दिख रहे मेरे को। और डॉक्टर ने बताया, आपने कुछ ठंडा गिंडा पी के, दारू गिरू पी के, स्मोक करके खांसी आया तो अंदर का स्टिच उड़ जाएगा। आंख के अंदर स्टिच बहुत हल्का सा होता है, नाजुक होता है। तो फिर भी मैं क्या करता था, ठंडा बियर लेता था, 6 बॉटल बियर लिया तो 3 बॉटल ग्लाइकोडिन, थोड़ा ग्लाइकोडिन पीने का, फिर बियर पीने का, फिर ग्लाइकोडिन पीने का, फिर सिगरेट पीने का। फाइनली जून 6 तारीख को रिहैब में डिटॉक्स गया, फिर 3 महीने के लिए रिहैब गया। सितंबर अक्टूबर में आया, आके मेरा स्पॉन्सर को लिया। माय फर्स्ट स्पॉन्सर्स नेम इज सुरेश बाबू, हिज स्पॉन्सर्स नेम इज वासु। फ्रॉम द डे वन ही मेड मी स्टार्ट विद द बिग बुक। दोस्तों, उधर से आज तक मेरा लाइफ में बहुत कुछ देख चुका हूं, अप एंड डाउन। In my sobriety, I got divorced, I had a bypass, I had umbilical surgery, I had a lot of back problems, so many other problems. But never once, not even once, there was an obsession to drink. मैं नहीं मानता था, मेरे को ये, मैं आके मीटिंग में ये प्रोग्राम बुक गीत बात किया तो नहीं सुनता था, आर्ग्यू करता था लोग से। तो ये क्यों आज आपसे आपको बता रहा हूं। बहुत लोग पूछा, राज भाई अभी कभी पिया आपने, कितना पिया बोली, ताकि वो लोग को लग रहा है मैं सीधा ये बुक बुक के बारे में बात करने के लिए ये आया। तब फट के मेरा जान बचाने के लिए मैं पढ़ा। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं पहले 2 मिनट ऐसे क्यों बात करने को पूछता है, सो दैट यू कैन क्वालिफाई योर सेल्फ एज अ रियल अल्कोहलिक। So having said that, this 20 years have been, this June 6th, I'll complete my 20 years. It has been the most amazing journey. Anyway, those who have got the big book, I am reading from the 3rd edition. जिसके पास 3rd edition है, वो 3rd edition फॉलो कीजिए। बाकी सब बिल स्टोरीज से सब पेज पैराग्राफ सब जुड़ के आएगा, उसमें टेंशन नहीं। Are you all able to hear me clearly? Yes, Raj. Okay. So preface of the 3rd edition, 2nd paragraph says, because this book has become the basic text for our society and has helped such large numbers of alcoholic men and women to recovery, there exists a sentiment and again any radical change being made in it. अब इसमें 3-4 चीज देखने का। Because this book has become the basic text, the Alcoholics Anonymous big book is not a literature. In English, you've got a detailed literature and non-detailed literature. What is a basic text? A basic text has got 2 meaning. Basic, मतलब it's a root word is base. क्या basis में ऐसे बात कर रहे हैं? क्या base करके वो कर रहे हैं? Base is a premise on which you are going to build up on that particular base. The text gives you a very authoritative process
to go on building on that fundamental basis. So there is nothing that you can change in the basic or the text. So any change we make or we understand differently, then we are not very clear about what we are doing, reading and understanding. Okay. Now we come to the forward to the first edition. Forward to the first edition. It says we of Alcoholics Anonymous are more than 100 men, women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. To show other alcoholics precisely how we have recovered is the main purpose of this book. उधर आपने देखा तो precisely italics में लिखा है, precisely how we have recovered. वो recovered क्यों है वो बाद में समझाता हूं, जहां तक मेरे को मालूम। हमने किसी को कुछ बोलने के लिए उसको ज्यादा उसको एम्फसाइज करने के लिए मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनो या कान खोल के सुनो, जो भी है। बट राइटर ऐसे नहीं कर सकता है ना। राइटर कुछ लिखता है, उस पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने का दो तरीका होता है, या बोल्ड लेटरिंग डालेगा या इटैलिक्स में डालेगा। इटैलिक्स में डाला तो नॉन नेगोशिएबल, देयर इज नथिंग यू कैन करेक्ट इन दैट। To show other alcoholics precisely how we have recovered is the main purpose of this book. For them, we hope these pages will prove so convincing that no further authentication will be necessary. अगर आप मेरे जैसे बेवड़ा है, आप इसमें दारू से मुक्ति चाहिए, तो ये किताब को ये 164 पेजेस के अंदर जो है ये बहुत है। इसका ऑथेंटिकेशन के लिए और कुछ ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। एक किताब का कोई अथॉरिटी नहीं है। किताब में जो सच है वो अथॉरिटी, उसका सच्ची उसका अथॉरिटी। और उसी इसमें फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन में लास्ट पैराग्राफ लिखता है, we shall be interested to hear from those who are getting result from this book. Getting result not from the fellowship, getting result not from the meeting, getting result not from मैं इधर सुना उधर सुना एक ओल्ड टाइमर बताए, वो नहीं है। We shall be interested to hear from those who are getting result from this book, particularly from those who have commenced to work with other alcoholics. We should like to be helpful to such cases. So the message of recovery is in this 164 pages. बहुत लोग बोलते हैं मीटिंग में मेरे को मैसेज मिला। दोस्तों मीटिंग किधर चल रहे है, क्या टाइमिंग है, वो सब हमने दिया तो इंफॉर्मेशन है। तुमको एक बीमारी है तो दारू बंद नहीं कर सकता है, आध्यात्मिक जागरण चाहिए, वो भी इंफॉर्मेशन है। आप जितना भी बात करो, जब तक किताब में जो है उसको आप उसको समझा नहीं किया या वो नहीं पढ़ा, फिर बाकी कुछ मैसेज नहीं है। द रेस्ट वी टॉक इज नॉट मैसेज। So let us see how this actually started. We come to the forward to the second edition. The spark that was to flare in the first AA group was struck at Akron, Ohio in June 1935. 1935 में एक चिंगारी ऐसे हुआ, उसमें से एक ये बन के आज ये इतना बड़ा हुआ, that they required a spark. During a talk between a New York stockbroker, Bill W., and an Akron physician, Dr. Bob,
6 months earlier, the broker has been relieved of his drink obsession by a sudden spiritual experience. बिल डब्ल्यू को एक आध्यात्मिक जागरण हुआ. वो कैसे हुआ? Following a meeting with an alcoholic friend who had been in contact with the Oxford group of that day. मतलब बिल डब्ल्यू को किसी ने आके मैसेज दिया, बिल डब्ल्यू हम दोनों पी रहे थे, आज मैं बंद करके 2 महीने हो गया, मैं जो कर रहा हूं तुम किया तो तुमको भी मुक्ति मिलेगा. वो दोस्त का नाम है एवी थैचर. वो एवी थैचर कैसे बिल डब्ल्यू को स्टेप्स लेके जा रहे हैं वो सब बाद में देखेंगे. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बिग बुक इंपॉर्टेंस इन द बैकग्राउंड. अब एवी थैचर को मैसेज किधर से मिला उसको? वेयर डिड एवी थैचर गेट द मैसेज? अगर वो देखने का तो आपने पेज 26 लेने का. देयर इज अ सोल्यूशन. A certain American businessman had ability, good sense बोल के लिखी चालू होगा. अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है रोलैंड हजार्ड बोल के. आज भी उसका कंपनी है एलिड केमिकल्स. वो अमेरिका में बहुत सारी he has got all the rehabs and finally when everybody washed hands he came to Switzerland under the care of the great psychiatrist Carl Gustavian. 1 साल था उधर. 1 साल ट्रीटमेंट अच्छा हुआ. वो गया 2 हफ्ते के अंदर दारू पिया, वापस आ गया. वापस आके डॉक्टर को पूछता है, डॉक्टर साहब ये क्या है? मैं इतना इतना इसमें से गया, मेरे को पीने का ही नहीं था, मैं क्यों पिया, कैसे पिया? सच बोलो, मेरे को इलाज होगा नहीं होगा? पेज 27 पैराग्राफ 3 डॉक्टर बोल रहे हैं, यू हैव द माइंड ऑफ अ क्रॉनिक एल्कोहलिक. यू हैव द माइंड ऑफ अ क्रॉनिक एल्कोहलिक. Problem centers in the mind of an alcoholic. I have never seen one single case recover where the state of mind existed to the extent that does in you. मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. 1939 से पहले one of the greatest psychiatrists was Carl Gustavian. अगर वो ना बोल दिया तो कुछ नहीं कर सकते. That is why we have said in this that no human power could have relieved us of our alcoholism. रोलैंड हजार्ड पूछता है इसका कुछ एक्सेप्शन नहीं है क्या? पेज 27 बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ. Yes, replied the doctor, there is. Exception to cases such as yours have been occurring early times, here and there, once in a while. Alcoholics have had what are called vital spiritual experience. To me, these occurrences are phenomena. They appear to be in the nature of huge emotional displacements and rearrangements. वो क्या बोल रहे हैं? कभी कभार इधर उधर एल्कोहलिक्स को क्या होता है, जब ये रॉक बॉटम होता है, उसका कुछ आध्यात्मिक जागरण या आध्यात्मिक अनुभव आता है, वो बंदा बदल जाता है. वो कैसे होता है? उसका आइडियाज, इमोशंस, एटीट्यूड चेंज होता है. आइडियाज, इमोशंस, एटीट्यूड्स व्हिच आर वंस द गाइडिंग फोर्स ऑफ दीस लाइव्स ऑफ दीस मेन आर सडनली कास्ट टू वन साइड. के अंदर जो दिमाग के अंदर इसका सोच, इमोशन सब चल रहा था, वो सडनली फेंका गया. And a completely new set of conception and motives begin to dominate them. Dominate का मतलब ये बंदे को ओवर पावर कर रहे. मेरे को एक सोच आया अचानक, मतलब सोच मेरे से पैदा हुआ. मेरे को सडनली एक सोच आया, मतलब मेरा माइंड के अंदर नहीं आया, बाहर से आया. वैसे इसका माइंड को कंट्रोल करने को लेवल पे डोमिनेट कर रहे. ए न्यू सेट ऑफ आइडियाज. In fact, I have been trying to produce some such emotional rearrangement with you. मैं भी कोशिश कर रहा हूं. मॉरल साइकोलॉजी, 4 स्टेप, वो सब ट्राई कर रहा हूं. With many individuals, the method which I employed are successful. बहुत बेवड़े लोग को सक्सेस मिलता है. But I have never been successful with an alcoholic of your description. तो दोस्तों, इसमें से क्या समझ में आता है? बहुत कुछ लोग हैं
They don't require spiritual experience. They are not the alcoholic of my type. But if you're alcoholic of my type, that means when you cannot quit, when you cannot control, when you cannot moderate, without a spiritual experience, you're going to die. तो रोलर डसट जाके सैमुअल शूमेकर बोल के एक फादर को मिलता है. सैमुअल शूमेकर उधर फ्रैंक बकपैन बोल के एक बंदे को लेके जाता है. ही इज रनिंग ए ग्रुप कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड ग्रुप. उधर जाके ये ठीक हो जाता है. रोलर डसट. When Roland Hazard gets well, he passes the message to एबी थैचर. एबी थैचर 2 महीने सोबर है. एबी थैचर आके बिल डब्ल्यू को बताता है, ये सब करो बिल, तुम ठीक हो जाएगा. पहले बिल नहीं किया, नवंबर में आके बात किया, नहीं किया. दिसंबर में लास्ट में फाइनल टाइम हॉस्पिटल में एडमिट होके डॉक्टर ने बताया, यू हैव टू गिव इट टू द अंडरटेकर और इज गोइंग टू गो मैड, असाइलम. और कुछ रास्ता नहीं था. एबी थैचर को फोन किया, चलो भाई मैं करता हूं जो भी है. तो हॉस्पिटल में दिसंबर 11th को बैठ के उसका 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th बैठ के लिख रहा था. 14th he had a very profound experience. Now, because of this, because each and every member had a kind of spiritual experience, they were totally different personalities. They wanted to tell this to the world. अब ये दुनिया को बोलना चाहिए हम कैसे ऐसे हुआ. So if you come to again to forward, in that the sentence is there, it was तो छोटा सा एक करेक्शन करता हूं इसमें. जब ये बिल डब्ल्यू जाके बॉब से मिलता है, बॉब ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड ग्रुप मेंबर है. The physician had repeatedly tried spiritual means to resolve his alcoholic dilemma but failed. मतलब वो डेली मीटिंग जा रहा था, बट वो जो कर रहेगा वो तो नहीं किया. But when the broker, that is Bill W., gave him Dr. Silkworth's description of alcoholism and its hopelessness, the physician began to pursue the spiritual remedy for his malady. मतलब अभी तक वो जो आध्यात्मिक जो टूल्स है उसको यूज नहीं किया. When he started using that, he has never before he sobered up never to drink again up to the moment of his death in 1915. Page number 27, forward to the 3rd edition. It was now time the struggling group thought to place their message and unique experience before the world. ताकि डॉक्टर लोग नहीं कर पाया. सिल्कवर्थ का हॉस्पिटल में 3 बार भर्ती हो चुका है बिल डब्ल्यू. सिल्कवर्थ ने 50,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया और सिल्कवर्थ देखा 100 लोग को ट्रीट किया तो 10 लोग मर जाते हैं. 100 लोग बेवड़े, सबको एक ही ट्रीटमेंट दे रहा हूं, बट 90 लोग ठीक होके जाते हैं, वापस ही नहीं आता है. The balanced 10 people, they come after some time, they drink. They come after some time, they drink. And they eventually die. And Bill W. called this 10% of the people the hopeless variety. One such hopeless variety was Bill W. In that hospital only, he does this program told by Evi Thatcher, passed on by Roland Hazard, passed on by the Oxford Group. And Bill W. gets better. दोस्तों सोचो, ये एक साइकेट्रिस्ट है, एक बेवड़े को बोलता है यार तू 1 साल के अंदर पागल हो जाएगा, मर जाएगा. वो दोनों नहीं किया. एक किताब लिख के लेके आ रहे, इसका ओपिनियन दे बोल के. ताकि वाकई में वो 10% होपलेस एल्कोहलिक्स का क्या करने का सिल्कवर्थ को भी मालूम नहीं था. समझ के बाहर था.
तो वो समझाने की कोशिश नहीं किया, जो भी है होल्ड ऑन टू दैट. नाउ दे वांट टू पुट देयर एक्सपीरियंस वेरी क्लियर सो दैट कल क्या हो जाता है, बात करते 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 ट्रांसलेशन में मेन मैसेज विल गेट चेंज्ड. It was now time the struggling group thought to place their message and unique experience before the world. This determination bore fruit in the spring of 1939 by the publishing of this volume. The flying blind period ended and AA entered a new phase of its pioneering time. Yes, just one. Are you all able to hear me clearly? Yes, Raj. Okay. Okay, forward to the third edition, last line. आजकल हमने ऑनलाइन में कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, जूम में, ब्लू जीन्स में, कॉन्फ्रेंस कॉल में. तो ये है एक्चुअल रिकवरी क्या है. In spite of the great increase in the size and the span of this fellowship, at its core it remains simple and personal. Each day somewhere in the world, recovery begins when one alcoholic talks with another, sharing experience, strength, and hope. And when the book was published, the fledgling society, मतलब ये 100 लोग का नाम गिव कुछ नहीं था. The fledgling society, which had been nameless, now began to be called Alcoholic Anonymous from the title of its own book. हमारा नामकरण हुआ ये किताब की वजह से. Okay. Are you all able to follow? Yes, I am. Anybody else would like to comment? Yes, I am also following. Okay, very good. So now we come to page 30. I am hearing. I am trying to understand. Follow is something I have No, to. you can, after this, you hear many times, Baba. It takes a long I am time. hearing. I am I've hearing. been You are reading this for audible. the last 20 years, still I'm trying to understand. Yeah. Please. Okay. So now, if you go to page 29, there is a solution. ये किताब क्यों इतना क्लियर है बोलता है. Further on, clear-cut directions are given, showing how we recovered. Clear-cut direction मतलब बहुत specific. फिर लिखता है, each individual in his personal stories describe in his own language Each individual in his personal stories describes his own language from his own point of view, the way he established his relationship with God. Clear-cut direction to what? किधर भी बुक में दारू छोड़ो नहीं लिखता है, तुम छोड़ नहीं सकते लिखता है. If when you honestly want to, you find you cannot quit. So what is the clear-cut direction? Where does our spiritual path take us? Each individual in his personal stories describes in his own language, from his own point of view, the way he established his relationship with God. That is the program. You see our serenity prayer, we start with God grant me the serenity. स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कार्यक्रम का मतलब कुछ नहीं है. आध्यात्मिक मतलब इट इज अबाउट स्पिरिट. मेरा और भगवान जी का रिलेशनशिप है. ये हर रिलीजन में है और एकदम पुराना है.
और ये का जो 12 पैरे आया हमने नहीं किया, ये का 12 पैरे फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी से आया। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ये लोग गया, ऑक्सफोर्ड ग्रुप बेवड़े के लिए नहीं था, ज्यादा बेवड़े लोग आया बोल के वो लोग को बहुत अनईजी हो गया, ये लोग अलग आ गया। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में फर्स्ट 3 स्टेप्स आर नॉट देयर बिकॉज उधर बेवड़े कुछ नहीं है, पावरलेस और अल्कोहल ये सब लिखने का जरूरत नहीं था, वो हमने जोड़ा। तो नाउ व्हाट इज दिस बुक टेलिंग यू? हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 चीज मालूम पड़ना पड़ता है। व्हाट एक्चुअली इज द प्रॉब्लम, हाउ डू आई सॉल्व इट, हाउ डू आई गो अबाउट द सोल्यूशन। अगर एक कार स्टॉप्स, आई हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज फ्यूल, engine, mechanical, hydraulics, electric, electronic, what it is. If I don't know the problem, I cannot solve it. As long as I was drinking, I was thinking money was my problem, relationship was a problem, samaj problem, काम problem, competition problem, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है फैमिली के अंदर। तो एक ही छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं, जो वजन दिखाने का एक मशीन होता है, वो मशीन 0 में रहता है, अब मशीन के ऊपर खड़ा हुआ तो वो हमारा वजन दिखाता है। Just imagine that machine is always -30 or +30. अब उसके ऊपर खड़ा हुआ तो वजन दिखाएगा, but that will not be the correct weight. Same way, हमारा कैलिब्रेशन देखने का जो नजर देखने का वो परसेप्शन है ना, that calibration is off centered. So I will look at a problem and I will look at the problem wrongly. तो इसलिए इतना साल दारू पीने के टाइम पे दारू मेरा प्रॉब्लम मालूम नहीं था, मेरे को 100% आई न्यू द प्रॉब्लम वाज either my job, stress, समाज, wife, in-laws. That calibration doesn't have to be repaired. It need not be re-altered. It need not be remanufactured, retooled. It has to be restored. Came to believe a power greater than myself can restore me to sanity. Restore means you come back to the 0, that is the balance. और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिग बुक पढ़ने का टाइम पे जनरली मैं कैसे पढ़ा, मेरा स्पॉन्सर बैठा था, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, डिक्शनरी था, they used to take me through, then he used to make me listen to Joe and Charlie, फिर बिग बुक गाइड था। ये 20 साल में दोस्तों मैंने आई मस्ट हैव रेड सो मेनी बुक्स कनेक्टेड टू सो मेनी स्पिरिचुअल बुक्स, वो इंटरेस्ट आता है, अंदर से प्यास लगता है और सीखने का। इसमें जितना मेहनत करेंगे उतना आजादी मिलता है। पहले दारू से आजादी, फिर चिड़चिड़ापन से, गुस्से से, jealousy, hatred, anger. How much you work, that much freedom. In our third step prayer, we say, relieve me from the bondage of self. तो जो नया बाय है, how it works में हम पढ़ रहे हैं, what a tall order, I cannot go through this. बोलता है, don't worry, none among us have had anything like perfect adherence. बिल डब्ल्यू से लेके बॉब तक कोई भी इसको 100% नहीं कर पाए, nobody can do it also.
ये प्रोग्राम समझ के कर सकते हैं क्या? नहीं, इसके लिए कोई चाहिए टू हेल्प यू इन अवर वर्किंग विथ अदर्स. इट इज दैट ओनली. अगर तुमको आध्यात्मिक जागरण या अनुभव आया तो दूसरों को जाके मदद करो. Having had a spiritual experience as a result of these steps, we carried this message to the suffering alcoholic. We carried this message to the new person. We don't tell him आराम से करो, क्या जल्दी है. एक अल्कोहलिक दूसरा अल्कोहलिक का ओपिनियन देने का लायक ही नहीं है बाबा. We have ruined our life, our finance, our reputation, our relationship. अभी भी घमंड है कुछ न कुछ बोलने का. That is why in Alcoholics Anonymous we say principles before personality. Because you cannot put your life on some disinformation or wrong information. अगर तुमको दारू छोड़ने का तो मेहनत करना पड़ता है. Simple but not easy. A price has to be paid. Destruction of self. और एक चीज है, to become a member of Alcoholics Anonymous, you have to have a desire to stop drinking. But if you want to get a spiritual experience, then you will have to go to any length. Daily हमने chapter 5 पढ़ता है. If you are willing to go to any length, if you are willing to go to any length, then you are ready to take certain steps. मतलब अगर जो भी करने को तैयार हूं बोल के नहीं आया, ये नहीं कर सकते. Half measures availed us nothing. We held on to our old ideas. हमको तैयारी कर रहे इसको कैसे करने का. तो वो टॉपिक को दोबारा आता हूं. तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है समझना चाहिए, फिर उसका सल्यूशन क्या है, वो सल्यूशन को कैसे अप्लाई करने का. Around 1930s, all the psychiatrists knew that alcoholics had to have a moral psychology. सिल्कवर्थ का ओपिनियन में है वो, बट वो लोग को मालूम नहीं बेवड़े लोग का कैसे इसको समझाने का. And Silkworth knew the problem. It was the mental obsession or the physical allergy. Silkworth knew the problem. Carl Gustav Jung knew the solution. एक आध्यात्मिक जागरण या अनुभव होना चाहिए. और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के पास जो सॉल्यूशन को अप्लाई करने का प्रिंसिपल्स था. In 1935, only a handful of people in the whole universe had all the three puzzles put together. What is my problem? What is the solution? How do I recover? What I should do? वो सॉल्यूशन को टेस्ट करके ट्राई करके वो लोग अच्छा होने के बाद वो ये अनुभव को ये किताब में लिखा है. It is how these 100 people recovered from a seemingly hopeless state of mind, body, and soul. And that is the same thing we follow till today. Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. Our path, हम जैसे जो रास्ता में जा रहे हैं उसको फॉलो करो. नया कुछ बनाने का सोचो. So it takes a lot of effort from every AA member. अगर हम अच्छा होना चाहिए तो हम ही करना पड़ता है ना इसको. दोस्तों कभी कभी एक मेंबर है, आई डोंट वांट टू नेम हिम, ही इज इन जयपुर, सच ए ब्यूटीफुल मेंबर. 5 दिन बैठ के 5 दिन के अंदर इतना किया.
हो गया, अभी 5-6 साल हो गया, रॉक सोबर है वो। स्पॉन्सरशिप मतलब लाइफ भर नहीं करने का। नया बंदा आया, उसको समझाने का, वो वर्किंग विथ अदर्स में क्लैरिटी आएगा आपको, वो पढ़ा तो देन आई विल रीड यू फॉर द विजन फॉर यू, पेज 162, जिसके पास एडिशन 3 है, टेक पेज 162, इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस। पेज 162 लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, thus we grow and so can you, though you be but one man with this book। सिर्फ तुम एक ही आदमी बंदा है, बट हथियार जैसे एक किताब हाथ में पड़ा है। वी बिलीव होप and hope it contains all you will need to begin। तुम्हारा रिकवरी या और किसी का रिकवरी, तुम्हारा फेलोशिप का रिकवरी, सब सिर्फ इस किताब के अंदर। पेज नंबर 162, thus we grow and so can you, though you be but one man with this book in your hand, we believe and hope it contains all you will need to begin। We know that you are thinking, you are saying to yourself, I am jittery and alone, मैं ही हाथ पैर काम किया, अकेला हूं, I can't do, but you can। You forget that you have just tapped into a source of power much greater than yourself। Suddenly I realized God was doing things which I couldn't। To duplicate with such backing, to duplicate मतलब जैसे हमने किया उसको ऐसे डुप्लीकेट करने का। हमने कैसे रिकवरी हुआ उसको किताब में लिखा है। टेस्ट करने के बाद तुम करो, तुम होगे तो उसी इसको उसको देना। तो ये किताब है, तो एडवांटेज क्या है? टू डुप्लीकेट विद सच बैकिंग। बैकिंग क्या है? अथॉरिटी ऑफ द बुक है। इसके ऊपर तुम इसका ऐसे डुप्लीकेट करो। व्हाट वी हैव अकम्प्लिश्ड इज ओनली अ मैटर ऑफ विलिंगनेस, पेशेंस एंड लेबर। लेबर, हार्ड वर्क भी नहीं बताया। लेबर और हार्ड वर्क का बहुत फर्क है। हार्ड वर्क में इंसान खो भी जाता है ऐसे इतना। लेबर मतलब उसका माइंड काम में नहीं है, सिर्फ शरीर है, बट माइंड दर्द को बहुत झेलेगा। तो ये तुमको बहुत तकलीफ देगा करते टाइम पे, बट यू विल हैव टू कम थ्रू दैट। इसलिए ओल्ड टाइमर्स बोलता है नो पेन नो गेन। And finally, the last page, 164, abandon yourself to God as you understand God. Admit your faults to Him and your fellows. Clear away the wreckage of the past. Give freely of what has you have found, join us. We shall be with you in the fellowship of the Spirit। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। ए में दो फेलोशिप है। मैं नया नया आया, मैं ये स्पिरिट ऑफ द फेलोशिप में आया। When you finish doing the steps, you enter the world of the Spirit। ये 10 स्टेप के बाद में लिखता है, we now entered the world of the Spirit। And you will surely meet some of us as you trudge the road to happy destiny। May God bless you and keep you until then। So, what is that we have understood is this book does not talk much about your drink, doesn't even tell you how to drink or stop drinking। In fact, it says, you don't believe us, you go to the bar right now and try some controlled drinking। That is the way you will learn। And एक किताब पहले बार पढ़ा तो बहुत डिस्टर्ब करेगा आपको।
अगर डिस्टर्ब नहीं किया समझो, फिर उसका काम नहीं कर रहा। और जब तक ये मैसेज हमारा अंदर है, एज दिस इज नॉट अ थियरी, ये इज नॉट कमिंग फॉर दिस 90 मिनट्स talking, hearing something and going home. What you do rest of the time apart from this 90 minutes is what is the, इसको ये प्रोग्राम बोलो, आध्यात्मिक बोलो, स्पिरिचुअल बोलो, जो भी बोलो, इसका कुछ भी नाम रखा तो मैटर एक ही है। कॉन्शियस सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज द डिजीज, कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विथ गॉड इज द सॉल्यूशन। बहुत लोग हैं जो भगवान से अनकनेक्टेड है, अच्छा जीवन जी रहे। ऐसे कुछ लोग हैं उसका दर्द ज्यादा फील करता है, तो वो दर्द काय के लिए मालूम नहीं था हमको। उसको ठीक करने के लिए वी ट्राइड इन सेक्स, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, मनी, गैम्बलिंग, कुछ भी काम नहीं है। एक्चुअली हमने दारू के अंदर ईश्वर को ढूंढ रहे थे, हमको वो मालूम नहीं था। हमने नशे के लिए नहीं पी रहे थे दोस्तों, हमने शांत के लिए पी रहे थे, ताकि हमको जीना बहुत तकलीफ हो रहा था। आम आदमी जैसे हमको फेस नहीं कर पाए। पहले पहले शुरू में दारू हाँ मदद किया हमको, पर जो दवाई था वही मेरे को बीमार लगी, बीमारी हो, इसके में पॉइजन हो गया। ठीक है, मैं छोड़ देता हूं, छोड़ दिया तो क्या हो जाता है, मैं जिंदगी में हंस नहीं सकता हूँ, खा नहीं सकता हूँ, पी नहीं सकता हूँ, बाहर नहीं जा सकता हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ, सोच नहीं कर सकता हूँ, नहा नहीं सकता हूँ, शेव नहीं कर सकता हूँ, पी नहीं सकता हूँ। तो पे अंदर गए तो फिर तो अगर कोई बोलते मैं दारू बंद कर रहा हूं, तो फिर वो साथ में जीना ही बंद करना पड़ता है, ताकि दारू बंद कर दिया तो कितना दिन ऐसे चलेगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, उसके बाद ये सोब्रिटी इतना इतना हेडेक हो जाता है, बिना दारू जाके पीना ही पड़ता है। तो हमारा किताब में दारू छोड़ने के लिए बात नहीं कर रहे, तुम्हारा पुराना सोच विचार उसको छोड़ो। जो हमारा सोच ही टेढ़ा है, तो टेढ़ा सोच रख के हमको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? That is why A is called a paradox. तो दोस्तों, जो नया बंदा है, अगर नया है तो अभी अभी थोड़ी देर के बाद अनुराग जी बताएगा, एक नया बिग बुक आ रहा है हिंदी का, उसके बारे में वो बात करेगा। इज मोर क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दैट। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। So first of all, whenever you come to the meeting, if you have a book in hand, it is always better. Yes, you can talk about drunk alone, but ये आके 25 साल के बाद वही हम बात नहीं कर सकते ना। और तीसरा, जो अल्कोहलिक नया बंदा है, रिहैब से आ रहा है, उसका घर पे क्या तकलीफ मालूम है, उसका कंडीशन क्या मालूम है, वो सुइसाइडल है क्या, पागल हो रहा है क्या, लिवर का प्रॉब्लम क्या, वो हमको मालूम नहीं है। आते रहो, सब ठीक हो जाएगा। दैट इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग। एंड ये किताब नया कमर के लिए लिखा है, ओल्ड टाइमर्स के लिए नहीं है। दिस इज फॉर अ न्यू कमर। And there are so many religious heads, they have come into AA as alcoholics. There are psychiatrists, there are cardiologists. So what I'm trying to say is, our
Our fellowship got the name from the big book. The recovery from alcoholism is in the big book. It is not in the fellowship. A fellowship is a group of people trying to work out the 12 steps. Some have done it, some are trying, some are yet to begin. And that is the core, and that is how you recover. It is not just coming to the meeting and sitting. It is not that. So I request all of you, I want to tell you once more, I am not an expert on this big book, but I've taken so much of passion. I've heard so many sharings on the nuances. I had to find every word in the big book from the old dictionary. And बहुत से ज्यादा मैं सीखा. मेरा 15-20 स्पॉन्सी को लेके टाइम पे वो लोग सवाल पूछता था, उसको बुक से ही जवाब देता हूं. और किसी अल्कोहलिक का हमारा ओपिनियन कभी नहीं देने का. हमारा सोच इतना खराब है, हम ये तक आया. नया मतलब को हम कैसे दे सकते हैं? जो किताब में कहा गया वो बता सकते. अगर आप प्रोग्राम कर चुका है तो आप मदद कर सकते, अगर उसको चाहिए तो. वर्किंग विद अदर्स बहुत क्लियरली बोलता है, इफ इज नॉट इंटरेस्टेड ड्रॉप हिम, छोड़ दो. और तीसरा सब लोग पूछता है सजेस्टेड प्रोग्राम बोल के. आध्यात्मिक कार्यक्रम में सब सजेस्टेड मतलब फोर्स नहीं करता है. शनिवार को ये मंदिर जाओ, फ्राइडे को मॉस्क जाओ, संडे को चर्च जाओ, इतना ही सजेस्टेड. तुमको जाने का तो जाओ, नहीं तो मत जाओ. इसका ये नहीं मतलब है करने को मर्जी है तो करो, नहीं तो मत करो बोल के. तुमको नहीं करने का मत करो. किताब में किधर भी नहीं फोर्स करता है. So this, if you understand, is the importance of the big book. It has been translated into so many languages. That and all Mr. Anurag will be more better to tell you. He will also tell you about a new Hindi big book is coming. और जो भी जिसके पास अभी तक जिसने फॉलो किया मेरा 3rd एडिशन में, जो हिंदी बुक में जिसको कुछ डाउट है, आप लोग बैठ के उसको समझा सकते हैं. अगर until otherwise we Alcoholic Anonymous Fellowship is all on the same page. We talk in one voice. अभी इंटरनेट पे इतना मजाक उड़ा रहे. कोई मेंबर को पूछा आपका वो रिकवरी का सीक्रेट क्या है, वो डेली मीटिंग बोल दिया. दोस्तों पहले बिल्डब्ल्यू ये लोग जब ये रिकवर हुआ ये नहीं था. फेलोशिप दूर की बात है. So that is the importance of the big book. Since before this book there was no real remedy or a solution for an alcoholic. Once more, I'm telling you, I might have said something, you might have heard something differently. If it is not reconciling with the big book, please ignore it. And those who have got sponsors, please listen to them. And those who are new and who are willing to change, recover, then get a big book. We have got big book in almost all Indian languages. And take up a sponsor. That is what is my experience. That's how I did. And it's not very difficult. करने का मन नहीं है तो तकलीफ ही होगा. करने का थोड़ा इच्छा है तो सीखने को जल्दी सीख की जाएगी. और जो बोलता है उस तो करते जाना.
ये समझ के करने का प्रोग्राम नहीं है। करो 12 पैरे, 12 पैरे करने के बाद तुमको क्या आएगा समझ नहीं आएगा, अनुभव आएगा। So once more, I'm so thankful to all the All India Online, to Anurag, Shanti, you've been so kind. And if there is any questions, you can ask me. Before that, everybody stay safe. COVID has got different phases in different cities. Somewhere it is less, somewhere it is more. So I pray to God everybody stay safe, sane, sober, happy, joyous, and free. Thank you so much. Thank you, Raj. So we actually had time till 9:30 in case you want to continue. I didn't know that actually. Oh. No, if they want to ask Or questions, they we can. Oh, 1 minute. or we have a question. We have No, two 1 minute, 1 minute. questions. Shanti, sorry to bother you. Mr. Anurag is there? Yeah, Raj, Anurag? I'm here. Yeah. अनुराग जी आप बोल दीजिए ना, ऐसे पैराग्राफ के साथ हाँ. हिंदी बारे बोल दो आप। Yeah. I'll आप continue. उसके बाद हम और क्वेश्चन दूसरा आंसर है करते हैं. इंग्लिश बिग बुक थर्ड एडिशन किसके पास है, वो देख के भी ये अभी का हिंदी में क्लियर है बता सकता है, बट 6 महीने के बाद ये ट्रबल भी नहीं होगा। थोड़ा आप बोल दीजिए। या दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं भी एक शराबी हूँ. हाय अनुराग। एंड राज, आपका शेयरिंग सुन के बहुत अच्छा लगा. दोस्तों, जैसे अभी राज बता रहे थे कि हिंदी बिग बुक के बारे में हम सब को जो हिंदी बिग बुक पढ़ते हैं और पढ़ चुके हैं, हमको थोड़ी एक समस्या आती है कि थोड़ा पेज नंबर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है और साथ में उसका लैंग्वेज थोड़ा काफी डिफिकल्ट है और कई जगह कुछ पैसेजेस भी मिसिंग है. तो ये काफी सालों से कंप्लेंट आ रही थी और जब मैं ट्रस्टी भी था उस समय भी काफी इंडिया में हिंदी स्पीकिंग एरिया से काफी समस्या आती थी. तो बड़ा सोचते थे, पर अभी करीब 6-7 महीने पहले एक हमने चंडीगढ़ में एक कमेटी का गठन किया जिसमें अनिल हैं और जिन्होंने पंजाबी बिग बुक में अपना योगदान दिया था ट्रांसलेट करने के लिए, और भी 2-3 मेंबर्स और थे. हम लोगों ने ये हिंदी बिग बुक को दोबारा ट्रांसलेट किया और इसको जीएसओ न्यूयॉर्क भेजा अप्रूवल के लिए थ्रू द प्रॉपर चैनल, थ्रू आवर रीजनल ट्रस्टी एंड जीएसओ इंडिया. और उसके बाद खुशी की बात यह है कि ये जो नई मतलब जो रीट्रांसलेटेड बिग बुक हिंदी में है उसका इनिशियल अप्रूवल हमारे को आ गया है. थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस जो सजेस्ट किए हैं वो भी हम लोग करके वापस उनको भेजेंगे. तो आई थिंक इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स हम लोग सब हिंदी का नया सिंपलर वर्जन ऑफ बिग बुक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. खुशी की बात यह है, जो मैं राज के साथ भी शेयर कर रहा था सुबह, कि हिंदी बिग बुक भी अब हम इंग्लिश बिग बुक के पेज नंबर के साथ मैच कर पाएंगे, पैराग्राफ नंबर, पेज नंबर, जिससे हम लोगों को काफी आसानी रहेगी कि जो दोस्त इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश के पेज नंबर को रेफर कर रहा है, वही हम हिंदी के पेज नंबर को के साथ मैच कर सकेंगे. और डेफिनेटली लैंग्वेज भी काफी आसान है. हाँ, इसमें भी गलतियां हो सकती हैं, हम सब इंसान हैं, शराबी हैं, प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स नहीं हैं. बट एक शुरुआत हुई है कि हिंदी वाले जो किताब है उसको थोड़ा आसान बनाया जाए और पेज नंबर्स मैच किया जाए. सो वो प्रोसेस शुरू हो चुका है. आई थिंक नेक्स्ट 4 to 6 months डिपेंडिंग ऑन अप्रूवल्स और जीएसओ इंडिया का क्या प्रिंटिंग का क्या कितनी जल्दी करते हैं, उतना जल्दी हमको नया हिंदी का किताब हमारे हाथों में होना चाहिए. तो दिस इज द न्यूज आई वांटेड टू शेयर आप लोगों के साथ. तो थैंक यू वेरी मच. एंड आई थिंक राज के लिए कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं चैट बॉक्स में. तो आई वुड सजेस्ट शांति, अगर आप वो क्वेश्चंस पढ़ देंगे तो राज में बी एबल टू आंसर देम. शांति, थैंक यू सो मच फॉर थैंक एक्सप्लेनिंग यू. दैट। तो हमारा फर्स्ट सवाल था, अगर कोई स्टेप वर्क नहीं करते और अगर
I'll just stop the recording at this point. Sorry.